नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल फैक्ट में। दोस्तों, पूरी दुनिया के भूगोल में इटली देश का एक अलग ही स्थान है। इस देश में कई ऐसी बातें हैं जो इस देश को दूसरे देशों से अलग बनाती हैं, जैसे भाषा, रहन सहन, वेशभूषा, संस्कृति और धर्म। इटली दुनिया में अपनी खूबसूरती के लिए भी मशहूर है। इटली का नाम इटालिया शब्द से आया, जिसका मतलब होता है बछड़े का भूमि, यानी गाय के बच्चे की धरती। लेकिन दोस्तों, इटली के बारे में कई ऐसी बातें हैं जो आप नहीं जानते होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको इटली के बारे में कुछ ऐसे अनोखे फैक्ट्स और इतिहास से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा जिसे आपने शायद ही सुना होगा। अगर दोस्तों आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे हमारे लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहले पहुंच सके। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, इटली पूरे विश्व के खूबसूरत देशों की लिस्ट में से एक है। इटली यूरोप का सबसे धनी आबाद वाला देश है। पूरे विश्व में इटली की अर्थव्यवस्था दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि भारत की 7वें नंबर पे है। पूरी दुनिया में इटली सबसे ज्यादा शराब बनाने वाला देश है। यहाँ की बनाई गई शराब पूरी दुनिया की कई देशों में भेजी जाती है। दोस्तों, क्या आपको पता है हमारे कंट्री यानी देश की ट्रैफिक पुलिस के पास जीप भी मौजूद नहीं है, लेकिन इटली की ट्रैफिक पुलिस के पास दो लैम्बोर्गिनी जैसी कार मौजूद है। दोस्तों, इटली में एक शहर है जिसका नाम फेल्साइनो देल मेसिको है, जहां मरना भी अपराध है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ के सारे कब्रिस्तान भर चुके हैं। दोस्तों, इटली का वेनिस शहर पानी के ऊपर बना है। यहाँ पर गोडोल ये एक नाव का नाम है। मुसाफिरों की आने जाने में मदद इसी नाव से की जाती है। इसी के साथ इटली का यह कानून भी है, गोडोल नाव का रंग हमेशा काला होना चाहिए। दोस्तों, क्या आपको पता है इटली की वेटिकन सिटी की खुद की फोन, रेडियो, टीवी, पैसे और स्टैम्प पेपर की कंपनी है। पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा भूकंप इटली में ही आते हैं, और तो और पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी भी इटली में ही है। इटली में एक ऐसा रेस्टोरेंट है जो गुफा के अंदर बना है। इटली का करीब 80% हिस्सा पर्वत और पहाड़ों से घिरा हुआ है। दोस्तों, इटली में करीब हर साल 5 करोड़ से भी ज्यादा टूरिस्ट घूमने जाते हैं। टूरिस्ट ही इटली की अर्थव्यवस्था का मुख्य सोर्स है। करीब 64 यानी 64% अर्थव्यवस्था टूरिस्ट से ही आती है। दोस्तों, साल 2012 में इटली की एक अदालत ने यह कानून बनाया कि अगर कोई व्यक्ति किसी को नो बॉल्स कहता है तो उसे सजा के तौर पे जुर्माना भरना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, क्रिकेट में नो बॉल्स क्या होता है ये हम सभी को पता है, पर इंग्लिश में नो बॉल का मतलब ये भी होता है कि तुम कायर हो, तुम बहादुर नहीं हो। दोस्तों, ये तो इटली के बारे में सबसे मजेदार बात है। सन 1968 में इटली के पास सागर में एक व्यक्ति ने प्लेटफॉर्म बनवा दिया। उस प्लेटफॉर्म को एक छोटा देश घोषित कर दिया और खुद ही उसका राष्ट्रपति बन गया। उसने अपने देश का नाम रिपब्लिक ऑफ रोज आइलैंड रख दिया। हालांकि बाद में इटली की सेना ने उस प्लेटफॉर्म को अपने नियंत्रण में लेकर नष्ट कर दिया। हालांकि इटली एक विकसित देश है, फिर भी इसकी 1/3 आबादी ने इंटरनेट का इस्तेमाल यानी उपयोग नहीं किया है। दोस्तों, सॉकर इटली का सबसे लोकप्रिय खेल है, और तो और इटली सॉकर में 4 बार वर्ल्ड कप भी जीत चुका है। दुनिया में सबसे पहले पीएचडी करने वाली महिला इटली की ही थी, जिसका नाम एलिना पिस्कोपिया था। दोस्तों, इटली में मिलन शहर एक ऐसा शहर है जहां किसी की भी मौत पर हंसना जायज है। एक इटालियन आदमी ने अपनी $13 मिलियन की संपत्ति अपने बिल्ली के नाम कर दी थी। है ना दोस्तों, हैरानी की बात। दोस्तों, इटली भारत की तरह एक प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप का मतलब होता है 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ। दोस्तों, ये तो हैरान कर देने वाली बात है। इटली के करीब आधा से ज्यादा तलाक में व्हाट्सएप को गवाह यानी विटनेस बनाया जाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है दुनिया की सबसे लंबी सुरंग यानी टनल भी इटली में ही है, 57 किलोमीटर यानी 57 किलोमीटर की, जो कि इटली से स्विट्जरलैंड तक बनी है। इसे बनाने में करीब 17 साल से ज्यादा का समय लग गया था।
दोस्तों, इटली के वैज्ञानिकों ने टेक्नोलॉजी में अपना योगदान कई चीजों का आविष्कार करके दिया है, जिसमें थर्मोमीटर, पियानो, टेलीफोन, मैकेनिकल घड़ी, वायलिन भी शामिल है। दोस्तों, जिस तरह भारत में 13 नंबर यानी 13 अंक को अशुभ माना जाता है, उसी तरह इटली में 17 अंक को अशुभ माना जाता है। यहाँ होटल, इमारतें और लिफ्ट में आपको 17वीं मंजिल नहीं मिलेगी। तो इटली के मिलन शहर में एक ऐसा कानून है कि वहाँ हर जरूरी मौके पर चेहरे पर स्माइल यानी मुस्कुराहट रखना जरूरी है, जैसे कि कहीं जाते समय और किसी से मिलते समय। हालांकि ये नियम शमशान और हॉस्पिटल में लागू नहीं होता है। तो उम्मीद करता हूँ इटली से जुड़े फैक्ट आपको पसंद आए होंगे। इसी तरह फैक्ट वाली बातों को जानने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे हमारे लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहले पहुंच सके। धन्यवाद।